Welcome to House of Praise and Evangelism. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest updates. For prayers, please feel free to call us or email us. You can also follow our social media account of Facebook and Instagram. Praise the Lord, my whole family. आप सभी को जय मसीह की and I welcome you all once again on the YouTube channel of House of Praise and Evangelism. और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन सभा में। आज जितने भी आप यहाँ पर आए हैं, प्रभु का पवित्र आत्मा आपको लेके आया है। आप ऐसे ही रैंडमली नहीं आए। परमेश्वर की कुछ योजना आपके लिए, वो मैं नहीं जानता, वो सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। आज आप यहाँ पर आए हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि आज आप अपने जीवन में बहुतायत से उद्धार को रिसीव करें। आज आप यहाँ से इस माध्यम से खाली हाथ ना लौटें। मैं जानता हूँ आपका एक बोझ है, आपकी पीड़ा है। मैं ये नहीं जानता कि वो स्पेसिफिक क्या है, लेकिन इतना प्रभु के दास होने के नाते मैं आत्मा में कह सकता हूँ कि आज आपके उस बोझ का अंत होने वाला है। आमीन। यदि आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो गया। मेरे हो परिवार, आप के वजह से जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप वचन बांटते हैं, तो हमारी भी सामर्थ बढ़ती है, क्योंकि हमें यही करना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है। समय बहुत थोड़ा सा रह गया मेरे प्रियो। आओ फैमिली, आने वाला आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि वो पलक झपकते आ जाएगा। वो आने वाला कौन है? यीशु मसीह। मैं आप नहीं जानते वो कब आएगा दिन, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है। यदि आज हम ये सोचे कि प्रभु नहीं आएगा तो गलतफहमी, क्योंकि वचन कहता है वो परमेश्वर का दिन चोरों के समान आ जाएगा, जब सब लोग सोचेंगे कि अब सब संतुष्टि है, आराम है, शांति है, कोई चारों तरफ से कोई कलेश नहीं है, तभी वो दिन आ पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हो उस दिन के लिए? हमें होना है उस दिन के लिए रेडी। तो चलिए, आज का वचन बांटने से पहले मैं चाहता हूं हम सब परमेश्वर के चरणों में चलें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकट में आते पिता परमेश्वर, आज की इस ऑनलाइन सभा को आपके चरणों में लाते प्रभु। आपका वचन कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित हो, मैं वहां मौजूद हूं प्रभु। आपकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है मेरे परमेश्वर। आज अपने स्वर का द्वार खोल कर प्रभु आशीषों की वर्षा कर दे प्रभु। हमारी सूखी भूमियों पर प्रभु आशीषों की वर्षा कर दे प्रभु। आज जितने यहाँ पर आए हैं प्रभु, इनका क्या बोझ है मैं नहीं जानता मेरे अब्बा, ये जानते हैं या आप जानते हैं। मैं अपने आत्मिक भाई बहनों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज इनके सवालों का जवाब, एक शांति यहाँ से पाने पाए, एक नई सामर्थ्य यहाँ से पाने पाए। ये पहले जैसे ना रहे। आज का वचन सुनने के बाद प्रभु ये 100 गुना फल को लेके आने पाए और आगे बांटने पाए, तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाए, और अपने भेजने वाले आपको प्रभु यीशु प्रसन्न कर पाए। सारी सभा को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमसे बोल और बातचीत करना प्रभु। सारी आदर महिमा इज्जत परमेश्वर आपको देता हूँ और यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करो। आमीन। हालेलुया। क्या रेडी है आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपसे आपकी पीड़ाओं के बारे में बात करना चाहूंगा। Today I want to talk about your pain, your agony, and there's a reason, because प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया मेरे प्रियो कि आज मैं ये आपसे वचन बांटूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो ये है कि आज आपकी पीड़ाओं का अंत है। Today is the last day of all your suffering. जो भी आपकी परिस्थिति रही है, जिस परिस्थिति में से आप गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन से आप टैकल कर रहे हैं, जो वो बोझ है, जो वो एक
सताव है वो कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। वो आपका कलेश हो सकता है, आपकी फैमिली में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने बॉस से आपकी एक अनबन है, आप अपना प्रमोशन चाहते हैं लेकिन आपका वो प्रमोशन रुका पड़ा है। वो सताव, वो पीड़ा कुछ भी हो सकती है, वो आपकी बीमारी हो सकती है, वो आपका कर्जा हो सकता है, आप नौकरी चाहते हो, वो आपका एक बेरोजगारी, एक अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। आज उन सब का अंत है। यदि आज आप पाप में गिरे हुए हैं, आज आपके उठ खड़े होने का दिन है मेरे प्रियो। आज आपको ये अंगीकार करना है कि आज मेरे सारे पीड़ाओं का अंत है, आज मेरे सताव का अंत है। मेरे प्रियो, आपकी पीड़ाएं आपको इतना दबा देती हैं, कुछ लोग उसको अभिलाषा कहते हैं, मैं उनको अभिलाषा नहीं कहूंगा। अभिलाषा क्या है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद आपको और चाहिए। यदि आपको जरूरत 2 गाड़ी की है, 2 घर की है और उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, यदि आपको एक आमदनी, एक सर्टेन आमदनी चाहिए, उसके लिए आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, तो वो अभिलाषा नहीं है, वो आपकी जरूरत है। और जब जरूरतें बढ़ती है इंसान की तो वो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और वो स्ट्रेस पीड़ा का नाम, एक पीड़ा के रूप में वो आपके जीवन में आ जाती है और वही पीड़ा आपको परमेश्वर के रास्ते से भटका देती है, क्योंकि आप उसी पे फोकस करते रहते हैं, आप परमेश्वर पे फोकस नहीं कर पाते। जब तक आप परमेश्वर पे फोकस नहीं करेंगे मेरे प्रियो, आप अपनी पीड़ाओं से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक ही तो है आपका परमेश्वर जिसको आपकी चिंता है और वही आपको इससे निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। ना आपके दोस्त, यार, भाई, बहन, पैसा कुछ नहीं निकाल सकता। यदि आज आप बीमार हैं और आपके पास बहुत पैसा भी है, उसके बाद भी आपकी बीमारी नहीं जा रही, तो क्या पैसा आपको चंगा कर सकता है? पैसा आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, लेकिन पैसा आपको सुकून नहीं दे सकता। यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको परमेश्वर चाहिए, आपको यीशु चाहिए। मेरे प्रियो, कुछ समय के लिए हो सकता है आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के वचनों को सुन के जब आप कलीसिया में संगति करते हैं, हर रविवार को आप जाते होंगे, आप संगति करके वहां से परमेश्वर का वचन आप रिसीव करते होंगे और वो मंडे एक्टिव रहता है, ट्यूसडे एक्टिव रहता है, लेकिन वेडनेसडे, थर्सडे तक आते आते वो उसकी जो एक पकड़ आपके जीवन में वो कम होने लग जाती है, क्योंकि आप संसार में ज्यादा रहते हैं। आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है मेरे प्रियो। मैं यहाँ पर ऐसे बोलने के लिए नहीं आया सिर्फ। यदि आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो आप अपनी सामर्थ को नहीं पाएंगे, आप एक नया अपग्रेडेशन नहीं पा पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द अपग्रेडेशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल एंड इस संसार का सब कुछ, क्योंकि सारा अधिकार प्रभु यीशु के पास है। यदि आज आप रेगुलर हैं परमेश्वर के साथ, उसके साथ संगति करने के लिए, लेकिन आज थोड़े दिन के बाद आप ये रियलाइज करें कि आपका वर्कलोड बहुत हो गया, ऑफिस से आपको फोन आ रहे हैं या आपके घर में शादी है या कुछ भी है, और आप उसके बाद प्रभु के साथ समय व्यतीत नहीं करते, तो मेरे प्रियो ये याद रखिए, आप गलत कर रहे हैं। प्रभु के लिए आप जो तय करते हैं शुरुआत, यदि आपने 15 मिनट से तय करी है प्रभु के साथ संगति करना, तो वो 15 का 12 मिनट भी होना चाहिए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, हर दिन एक जैसा नहीं होता, आपको स्ट्रेस होगा, आपको सिचुएशन ऐसी होगी कि आप चाह के भी आप उतना समय ना दे पाए, लेकिन दीजिए परमेश्वर को समय। और मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो कभी कभार आएगा, वो हर रोज अगर आप यही बहाना लगाएंगे कि हर रोज कि मेरा स्ट्रेस है, तो शैतान आपको भटका देगा। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आपकी पीड़ा क्यों बढ़ती है, क्या रीजन है? जब आप वचन सुनते हैं, वचन को आप रिसीव भी करते हैं, परमेश्वर का दास ने आपको चाहे भविष्यवाणी की हो, वो सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ प्रूव होने के बाद आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप स्थिर नहीं रह पाते और आपकी पीड़ा आप पे हावी हो जाती है। वो रीजन ये है क्योंकि आपके पास आशा नहीं है, आप उस वचन को आशा में रिसीव नहीं करते, विश्वास के साथ रिसीव नहीं करते। विश्वास तब आएगा जब आपके पास आशा होगी।
जब आप आशा करेंगे, when there is a hope, then faith will enter in your life. आशा को आप क्या समझते हैं? यदि आप देख रहे हैं कि आज आपके पास पैसा है और आप इस पैसों का बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आशा नहीं है। यदि आज आपकी जेब खाली है और आपके पास कुछ नहीं है, अनदेखी चीजों को आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो आशा होती है मेरे प्रियो। और आशा ही बुनियाद है सब चीजों की। आपको परमेश्वर के वचन को आशा से स्थिरता के साथ अपने जीवन में प्रवेश करने देना होगा। जब भी आपका अगुआ, आपके पास्टर, जब भी कोई भी आत्मिक इंसान, आत्मिक एक अगुआ आपके लिए कुछ रिलीज करे, उसको विश्वास के साथ रिसीव कीजिए एंड मेक श्योर कि वो आशा समाप्त नहीं होनी चाहिए। विश्वास आप आज कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास थोड़े दिन के बाद कम हो सकता है। रीजन बिकॉज आपके पास वो होप नहीं है, वो आशा नहीं है। आशा में स्थिर रहेंगे तो ही आप अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे और अपनी पीड़ाओं से आप ओवरकम कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यदि आमीन कहेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा। आमीन। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ आप सब निकालें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 23। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ये मेरा फेवरेट वचन है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन? मेरे प्रियो, हमें अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। जब तक आप अपनी आशा को दृढ़ता से थामे नहीं रहेंगे, जब तक आप स्थिर नहीं रहेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। योर होप इज द फाउंडेशन। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन होप एंड फेथ। एब्सोल्युटली फेथ इज ऑल्सो द फाउंडेशन। लेकिन अगर आपको आज ये आशा ही नहीं है, ये होप ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है कि प्रभु करेगा, तो विश्वास कैसे काम करेगा? क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। What does it mean? आपको जो वचन है, वचन ही आपकी आशा है, वचन ही आपकी होप है। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनने से आशा भी उत्पन्न होती है। मसीह जीवन इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। यदि आपको कोई कहे कि मसीह जीवन आसान है ना, वचन खुद कहता है कि जो मेरे पीछे होना चाहता है, आना चाहता है, प्रभु यीशु हम सबको कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना क्रूस उठाए हर रोज और अपना इनकार करें। व्हाट डज इट मीन? कि आपको अपनी अभिलाषाओं को दूर करना, आपसे, आपको लोभ को, आपको पाप को, आपको व्यभिचार को, पैसे को, इसको आपको इग्नोर करना है। जब आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के पीछे चलते रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे परमेश्वर के पीछे, तो पैसा आपके पास अपने आप आएगा मेरे प्रियो। यू गेटिंग माय पॉइंट? जीसस विल नेवर लीव यू। अंडरस्टैंड दिस। आपकी पीड़ा में हो सकता है आपको एक वक्त ऐसा आए कि आपको सोचना ही बंद हो जाए। मैं ये आत्मा में महसूस कर सकता हूं मेरे प्रियो कि आपके बहुत बोझ है। आपने अपने कमरों में प्रभु के आगे घुटने टेक के आंसू बहाए हैं, और मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका आत्मिक भाई होने के नाते मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए। प्रभु आज आपसे कह रहा है कि आज आपकी पीड़ाओं का अंत है। नोट कर लीजिए कैलेंडर में। मैं ना आपसे बना के बोल रहा हूं ये बातें अपनी तरफ से, ना मैं आपको खुश करने के लिए, एंकरेज करने के लिए बोल रहा हूं। नहीं, ये सत्य है। टुडे इज द एंड ऑफ योर सफरिंग। आज ये 21 जुलाई 2024, ये याद कर लीजिए मेरे प्रियो। यदि आप जो मैं कह रहा हूं इसको आशा से रिसीव करेंगे और इस पे विश्वास कायम रखेंगे,
तो मेरा विश्वास कीजिए प्रभु आपके लिए ये कर रहा है इसी क्षण। नौकरी आपको नहीं मिल रही, आप सोच नहीं सकते नौकरी कहां से आएगी। आप सोच रहे कि आपको एक पैकेज मिल जाए कि फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये महीने का, आप 50,000 की प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु आपको मांगने से बढ़कर देगा मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के रिगार्डिंग वफादार रहे हैं। आपने अपनी संगति नहीं छोड़ी, आपने अपनी वेदी को, प्रार्थना की वेदी को हर रोज उसके चरणों में रखा है, आपने अपने आंसू बहाए हैं, आप परमेश्वर के लिए ओबीडियंट रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए। यदि आपने ये कह दिया ना कि चाहे परमेश्वर मुझे दे या ना दे आशीषें, वो मेरा परमेश्वर रहेगा, तो याद रखिए उस स्वर्ग की पुस्तक में आपके लिए एक उत्तम आशीष प्रभु ने लिख दी है और वो संसार में प्रकट हो रही है। प्रभु यीशु आपकी पीड़ाओं में आपके संग होता है। मेरे प्रियो, मेरे आत्मिक भाई बहनों, अगर आपको ये लग रहा है कि प्रभु यीशु नहीं सुन रहा, प्रभु यीशु उत्तर नहीं दे रहा, हम प्रभु यीशु को पा नहीं पा रहे, हम प्रभु यीशु से संगति नहीं कर पा रहे, हम प्रार्थना करने तो बैठते हैं लेकिन प्रभु को महसूस नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड दिस इज द रियलिटी। ये एक आत्मिक युद्ध की रियलिटी है। इट इज नॉट व्हाट यू फील, इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू स्पीक। आपको जरूरी नहीं कि आपके सामने स्वर्गदूत आके खड़े हो जाएं और रोशनी बहुत ज्यादा दिखे, जरूरी नहीं कि आपको स्पर्श हो कि प्रभु आपको छू रहा है। वो तभी होगा जब प्रभु आपका चाहेगा मेरे प्रियो। जो आप कहेंगे इस संसार में वो आत्मिक मंडल में रिलीज हो जाएगा। यदि आज आप अपने लिए आशीषों को मांग रहे हैं तो परमेश्वर उसको रिलीज कर रहा है। यदि आज आप कह रहे हैं प्रभु बहुत हुआ, ये पीड़ा मुझसे दूर हो, मुझे आपकी सामर्थ चाहिए, मुझे स्थिर हृदय और शुद्ध मन दे, तो प्रभु आपको देगा। क्यों ना देगा मेरे परमेश्वर। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि वो आपने प्रार्थना करी हो और आपने परमेश्वर के साथ संगति करी हो और वो भूल जाए। प्रभु परमेश्वर कभी किसी का एहसान नहीं रखता। यदि आपने उसके आगे आंसू बहाए हैं, यदि आपने उससे मांगा है, तो वो अपने सही समय पे आपके लिए करने जा रहा है। और मेरा बिलीव कीजिए, आपने मांगी होगी आशीष एक, वो आपको दुगनी देगा, डबल पोर्शन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वचन में ये साफ लिखा है, दृढ़ता से थामे रहे अपनी आशा को। मेरे प्रियो, अगर यदि आप आशा में और विश्वास में कम होंगे ना, तो ये याद रखिए आपकी आशीष आपसे कोई चुराएगा नहीं, लेकिन वो आपके पास आने में विलंब हो सकता है। वो प्रभु रिलीज करने में आपको विलंब कर सकता है, क्योंकि यदि आप पहले ही टूट जाएंगे युद्ध में, तो आपको कैसे मिलेगा प्रतिफल। युद्ध के बिना आपको प्रतिफल मिल ही नहीं सकता। जब आप जीतेंगे तो ही आपको मिलेगा। अब हाल ही में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, क्या उन्होंने फाइनल के खेले बिना कप पा लिया? नहीं, फाइनल को जीत के पाया। यदि वो बीच में छोड़ देते, गिव अप कर देते, तो वो आज विनर नहीं कहलाते। आज आपको विनर कहलाना मेरे प्रियो। अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है, जिसने आपको भविष्यवाणियों के द्वारा आपसे बातचीत करी है, आपके अगुओं के द्वारा बातचीत करी है, मेरे प्रियो, वो आपके लिए कर रहा है। और आज आपके सारे दुख और पीड़ाओं का अंत है। वो आज आपके आंसुओं को पोंछ रहा है मेरे प्रियो। उसने आपकी कर्राहट को, उसने आपकी पीड़ा को, आपके आंसू को जो आपने तकियों पे बहाए, सब कुछ बहुत अच्छे से देखा है। आपको महसूस भी नहीं होता प्रभु आपके संग है। इस वक्त प्रभु यहाँ मौजूद है। आप अपनी संसारिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक आंखों से प्रभु मौजूद है। विश्वास कीजिए अपने प्रभु पे, वो आपका भूला नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। वो आपकी पीड़ा को, आपके जख्मों को मरहम से भर देगा और आपको छुटकारा देगा। आज अगर चिल्ला के आमीन कहेंगे तो ये आशीष आपकी और आपके परिवार की। आमीन। जब परमेश्वर की प्रेम की बातें हमने करी हैं,
तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और उसके प्रेम को और अच्छे से जानते हैं। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया, आमीन। क्या कहता परमेश्वर का वचन? मैं उनकी, कहिए मेरी आंखों से, आप अपने ऊपर हाथ रख के कहिए, मेरी आंखों से मेरा परमेश्वर सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। पुरानी बातें बीत जाएंगी। परमेश्वर आज रात्रि आपके जीवन में सब कुछ नया कर रहा है। क्या आप उससे वंचित रहेंगे? नहीं ना? तो आज रात्रि तैयार हो जाइए, परमेश्वर के सामने जाइए, घुटने टेक के और कहिए, प्रभु मैंने जितना जो भी किया, यदि उसमें कुछ भी कमी रही है तो आज के दिन से मैं फिर से शुरुआत करता हूं। तो एक नए सिरे से मुझे अपने ज्ञान दे, अपना वचन का प्रकाशन दे, मुझसे एक नया रिलेशन बना प्रभु, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई। मैं अपने पाप को त्यागता हूं, अपने पास्ट की हर एक बुराई को त्यागता हूं और एक नए सिरे से मैं आपके पास आया हूं। और जब आप ये करेंगे तो जस्ट रिमेंबर दिस, शैतान आपको आपके पुराने पापों को याद दिलाएगा कि आप सिगरेट पीते थे, आप व्यभिचार में थे, आप शरीर की अभिलाषा को पूरा करते थे, आप शराब पीते थे, आप नशा करते थे, आप चोरी करते थे। आपको उसमें गिल्ट फील नहीं करना, क्योंकि जब आपका परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, पहली बातें जाती रही, क्या कह रहा है लास्ट का, ना पीड़ा रहेगी और पहली बातें जाती रही। पहली मतलब पिछली बातें, जो हो गया वो पास्ट में गया। आपके जीवन में आगे ना बढ़ने का रीजन एक सबसे बड़ा ये होता है मेरे प्रियो, कि शैतान आपको ना एक जगह अटका के रखना चाहता है कि तो किस अधिकार से प्रभु के आगे जा रहा है। हो सकता है आप आज पहला स्टेप ले और कल आप पाप में फिर गिर जाएं, तो घबराइएगा नहीं, उठ खड़िए होगा। उठ कैसे खड़े होंगे आप? अपने परमेश्वर के समीप जाइएगा, घुटना टेक के उसके आगे रिपेंट कीजिएगा। वचन कहता है यदि धर्मी 7 बार गिर जाए ना मेरे प्रियो, तो भी वो उठ खड़ा होगा। यदि आपसे बार बार पाप हो रहा है, बार बार प्रभु के पास जाइए, बार बार। यदि आप प्रभु के पास नहीं जाएंगे तो शैतान आपको कड़वाहट में भर देगा और आपको ऐसा ढीठ बना देगा कि आप बोलोगे वो ये तो रोज होता है पाप, मैं रोज सिगरेट पीता हूँ, मैं रोज व्यभिचार करता हूँ, क्या हो गया इसमें, मेरी जीवन का हिस्सा है। वो आपको मैनिपुलेट करेगा कि ये तेरी जरूरतें हैं, इसके बिना तू रह नहीं सकता। नो मेरे प्रियो, जब कभी आपसे पाप हुए, चाहे बोलने से हुए, सोचने से हुए, देखने से हुए, करने से हुए, अपने परमेश्वर के पास जाइए और ये याद रखिए कि एक मीडिएटर है आपके और परमेश्वर के बीच में, वो यीशु मसीह, जो हर दिन, हर रोज जब कभी आप परमेश्वर के समीप जाएंगे वो आपको मिलेगा। उस मीडिएटर का एक ही काम है मेरे प्रियो, कि वो दुआई देता आपके पापों के लिए। परमेश्वर को कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, और परमेश्वर क्षमा कर। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नष्ट हो। परमेश्वर आपके शत्रु को भी नहीं चाहता वो नष्ट हो, क्योंकि ये लिखा है वो दुष्ट के बढ़ने पे भी आनंदित नहीं होता। परमेश्वर आनंदित नहीं होता। रीजन ये है कि प्रभु को आने में विलंब क्यों लग रहा है? आपको लग रहा है कि प्रभु क्यों नहीं आ जाता जल्दी से? क्योंकि वो चाहता है कि आप सब बचाए जाएं, आपके पड़ोसी बचाए जाएं, अन्य जाति बचाए जाएं, जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं जानते वो भी बचाए जाएं। क्योंकि संसार में बहुत सी चीजें हैं, मनुष्य ने धर्मों के नाम बदल दिए हैं, बहुत कुछ कर दिया, और उस दुष्ट ने, शैतान ने इस संसार में इतना भ्रम पैदा किया कि
इंसान सच्चाई से भटक गया। सच्चाई क्या है? सच्चाई परमेश्वर है। परमेश्वर ही ज्योति है, परमेश्वर ही छुटकारा है, सत्य मार्ग जीवन यीशु मसीह है। मैं आपसे एक गवाही शेयर करना चाहूंगा। एक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन एग्जैक्टली, बट एक हिंदू इंसान ऑपरेशन थिएटर में मर गया और उसके बाद उसको देखा कि वो ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ है, लोग और डॉक्टर जितने भी है पूरी टीम उसका इलाज कर रहे हैं, और वो हिंदू फैमिली से था। उसने प्रभु यीशु को कभी नहीं देखा, ना सुना, ना बाइबल पढ़ी, और उसने देखा कि दूत उसको स्वर्ग लेके जा रहे हैं। उसने सब ये गवाही में मेंशन किया कि एक रोशनी दिखी और एक टनल में से मैं होके गया, और जब उस टनल में से जा रहा था वो मनुष्य तो बहुत थरथरा रहा था वो, क्योंकि उसको चीखें सुनाई दे रही थी और बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन साथ में जो दूत था उसने कहा मत डर। और जब वो स्वर्ग पहुंचा उसने एक विशाल एक गेट देखा और उसने एक सिंहासन देखा और उसने यीशु मसीह को देखा। उसकी गवाही है मेरे प्रियो की, उसने यीशु को कभी ना सुना था ना कभी देखा था, लेकिन उसकी आत्मा ने जब वो स्वर्ग में गया उसने बोल दिया कि बाउ डाउन टू द किंग ऑफ किंग्स, प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा के सामने दंडवत कर। और उसने किया। उसकी ये भी गवाही है कि उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मन ही मन में सब कुछ इंटरेक्शन हो रही थी उसकी यीशु के साथ। और यीशु ने बोला तेरा समय नहीं आया, वापस जा और मेरा प्रचार कर। वो नहीं जानता था, उसने सब कुछ देखा। ये सत्य गवाही मेरे प्रियो। वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके हिंदू देवी देवता हैं जिसको वो मानते आया था, जिसको वो सीखते आया था अपनी पीढ़ियों से। लेकिन जब उसने यीशु को देखा और उसके आत्मा ने ये रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यीशु को छोड़ा कोई नहीं है। जब वो वापस आया तो उसने अपने आप को फिर से आईसीयू में देखा और उसने अपनी फैमिली को बुलाया और उसको सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ। मेरे प्रियो, आज वो एक अच्छा प्रचारक है, आज वो प्रचार कर, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। यदि मुझे याद आया तो मैं आपसे शेयर करूंगा। यीशु ही सत्य मार्ग जीवन है मेरे प्रियो। वो आपके आंसू को पोंछ डालेगा मेरे प्रियो। वचन साफ कह रहा है, वो आपके आंसू को पोंछ डालेगा। वो आपकी पीड़ाओं को आज आपसे उखाड़ फेंक देगा और अपने क्रूस पे कील के साथ ठोक देगा, आपके जीवन से अलग कर देगा। उसने आपके लिए लहू बहाया मेरे प्रियो। वचन पे आपको आशा रखनी है, वचन पे विश्वास करना है, और यू नीड टू डिक्लेयर बोल्डली। आपको ये अंगीकार करना है कि मैं अपनी भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानूंगा। मेरे लिए जो भी भविष्यवाणी की गई है, चाहे जिसने भी की है, जो रेवा वचन मुझे दिया गया है, जो वचन मैंने आशा में रिसीव किया है, मैं उसको दृढ़ता से थामे रहूंगा। मेरा प्रभु शीघ्रता से पूरा करेगा सही समय पर। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, सही समय पे जब आप वो चीज पाएंगे ना, आज आप घुटरे हो सकते हो, आज आप पीड़ा में हो सकते हो, लेकिन जब प्रभु आपको सही समय पे देगा आप समझ जाएंगे कि क्या रीजन था, क्यों प्रभु आपको देना चाहता था। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूं कि प्रभु आपसे चाहता है कि आप उस आशीषों को संभालने वाले बन जाएं, कि उसको कैसे, उस आशीषों को आपको कैसे इस्तेमाल करना अपने लिए और दूसरों के लिए। यदि आज आप बिना आशीष पाए इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप बौखला रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर इट। ये कईयों को बुरा लग सकता है। जितना जल्दी आप परमेश्वर के आगे, अपने यीशु के आगे सरेंडर कर देंगे और ये बोलेंगे प्रभु मैं नहीं जानता, मेरी कोई औकात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही करेंगे, युद्ध आपका है,
मैं आपके राज्य और धार्मिकता की खोज में लगा पड़ा हूं। आप ही सब कुछ करेंगे। तो आप देखेंगे अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे आज। इससे यदि आज आप अंगीकार करेंगे तो आज ही देखेंगे, ये एक हफ्ते बाद नहीं जाएगा, आज से ही आप नोटिस करेंगे। यू नीड टू फाइंड कि आप कहां चूक रहे हैं। क्या आपका विश्वास कब है? क्या आप के मन में कड़वाहट है? क्या आप वचनों पे भरोसा नहीं कर पा रहे? क्या आप में असंयमता है? क्या आपको शैतान बार बार भटका रहा है? आपको उस पे वर्क करना है मेरे प्रियो। कोई नहीं आएगा। वचन सुनने में आप जब रिसीव करेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपने जीवन में, आप अपना छुटकारा नहीं पा पाएंगे मेरे प्रियो। छुटकारा आप अपने अंगीकार से पाएंगे। आज 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 आपके अंगीकार का समय है। दिस इज द राइट टाइम। डिक्लेयर बोल्डली इन फ्रंट ऑफ द हेवन कि आज मेरी पीड़ाओं का अंत है। शैतान भी ये सुन रहा है मेरे प्रियो। शैतान भी हो सकता है आपको परखे। यदि इस सरमन के बाद, आज इस संगति के बाद आपको फिर भी पीड़ा लगे ना, तो ये समझ जाइए कि आपका उद्धार आपके पास आ गया है। आपका छुटकारा आ गया है। यदि आपका छुटकारा नहीं होता और आप पीड़ा में पड़े रहते तो शैतान आपको उसमें पड़े रहने देता, आपको डिस्टर्ब ही नहीं करता। उसको पता कि आप वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर वो आपको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, सताव दे रहा है, एक के बाद एक परिस्थिति आपके विपरीत कर रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके द्वार पर खड़े हैं, रिसीव करने वाले बने। और वो रिसीव तब करेंगे जब आप शैतान को इग्नोर करेंगे। आज आपके बिल आप नहीं दे पा रहे, EMI नहीं दे पा रहे, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास चंगाई नहीं है, बोलिए यदि रात भर रोना पड़े सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैं अपने चंगाई को, मैं अपनी बेदारी को, मैं अपने चमत्कार को, मैं अपने मस्से को देखूंगा। और प्रभु यीशु आज रात्रि मेरी पीड़ा को समाप्त कर रहा मेरे जीवन में से, और आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। जब आपका जीवन बदलेगा तो आप दूसरों के जीवन को बदलेंगे। आपकी पीड़ा इसीलिए तो है। एक वक्त मैं भी नहीं समझ सकता मेरी पीड़ा इतनी क्यों है। आज मुझे समझ में आता है, यदि मैं उस पीड़ा से नहीं गुजरता तो आज मैं आपको प्रचार नहीं कर पाता। हालेलुया, यू गेटिंग माय पॉइंट? आशा को थामे रहिए, आपके आंसू प्रभु पहुंच रहा है। आपकी पीड़ा का आज रात्रि अंत है। हालेलुया। मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चलें, पर उसके पहले मैं चाहूंगा, मेरा एक सवाल आपसे, क्या आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता? क्या आपको लग रहा है कि आप व्यर्थ इस संसार में आए? क्या आपको ये लग रहा है कि आई एम गुड फॉर नथिंग? तो मैं चाहूंगा आज परमेश्वर के वचनों को आप रिसीव करिए। आज परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाह रहा है, सुनिए। मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें यशा की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। बुक ऑफ आइजा चैप्टर 43 वर्स 4। क्या कहता परमेश्वर का वचन? मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया, कहिए आमीन। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो? आप परमेश्वर की नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, और वो आपसे प्रेम रखता है। उसने आपको यहाँ पीड़ा में रहने के लिए या आप पे कोई बोझ डालकर आपको ये सहने के लिए नहीं भेजा। उसने आपको उत्तम देने के लिए भेजा है। वो आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। उसने आपके लिए लहू बहा दिया। उसने क्रूस पे बोल दिया, मैंने सब कुछ कर दिया मेरे बेटे मेरी बेटियां।
कहिए अपना नाम लेके, अंगीकार कीजिए, गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये छोटी बात नहीं मेरे प्रियो, जब आप आईने में अपने आप को देख के आशीषित घोषित करेंगे ना, वो आपके जीवन में प्रकट होगा। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, आईने में देख के कहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर मुझसे स्नेह करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके लिए अनमोल और प्रतिष्ठित हूं। यदि शैतान आपको बार बार ये दिखाना चाह रहा है ना कि ओ तू तो सह रहा है, परमेश्वर को चिंता नहीं, देख परमेश्वर किसी और की तरक्की कर रहा है, तेरे बारे में सोच ही नहीं रहा, क्या मिलता है हर रोज ये तड़प तड़प के। तो ये जान जाइए मेरे प्रियो, वो दुष्ट जानता है कि आपकी आशीषें परमेश्वर ने रख छोड़ी आपके लिए। वो जानता नहीं वो आशीषें क्या है, लेकिन वो ये जानता है कि आपके जीवन में एक रोशनी है, वो रोशनी बहुत उत्तम है, और जहां रोशनी होती है वह अंधकार रह ही नहीं सकता। मेरा विश्वास कीजिए, जितना आप उस रोशनी में जाएंगे, प्रवेश करेंगे ना, आपको शैतान की बातें ही सुननी बंद हो जाएंगी, जो सवाल आपके मन में आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर किसी को लगता है कि रात को नींद नहीं आती, उसको भय लगता है कि सपने खराब आते हैं, आप प्रभु के सपने देखेंगे, प्रभु आपसे बातचीत करेगा मेरे प्रियो। वचन ने आपको स्पष्ट ये कंफर्मेशन दे दिया है कि आप अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, और प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। जिस प्रभु ने आपको अपनी देह दे दी, अपना लहू दे दिया, अपने प्राण दे दिए, वो किस लिए दिए थे? सिर्फ दिखाने के लिए कि देख मैं कर रहा हूं, उसके बाद तुझे भी ये सहना पड़ेगा ना। यदि प्रभु नहीं आता ना, तो आज आप जीवित नहीं होते, मैं प्रचार नहीं कर रहा होता, आप ये सुन नहीं रहे होते। यू नीड टू डिक्लेयर इट कि आई एम गोना सी माई विक्ट्री, मैं अपनी जय को देखूंगा, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। मेरे यीशु को मेरी चिंता है। जब जब मैं अकेला महसूस करता हूं, तब यीशु आपके समीप और ज्यादा होता है। ये सत्य है मेरे प्रियो। जब आपकी परीक्षा में आपको अकेलापन महसूस हो, आपको घबराहट हो ना, प्रभु यीशु आपके संग होगा, उसी वक्त वहां मौजूद होगा। यदि आप इस पर आशा रखेंगे, विश्वास रखेंगे कि मैं तड़प रहा हूं, पीड़ा में हूं, अकेला महसूस कर रहा हूं, बोझ बहुत है, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु आपके संग है। आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे, वो आपको देख रहा है, वो आपसे बातचीत करना चाहता है, आप उसको सुन नहीं पा रहे, क्योंकि आप अपनी पीड़ाओं से जब तक बाहर नहीं आएंगे, आप अपने कड़वाहट से बाहर नहीं आएंगे, आप अपने एक जिद्दी हटीलेपन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप सुन नहीं पाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आज आपकी किसी से अनबन है आपके परिवार में, आप उनको सॉरी बोल के देखिए, और आप देखेंगे आपको एक शांति मिलेगी। यदि आज किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आज उसके लिए प्रार्थना करके देखिए कि प्रभु ने क्षमा कर, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते, मैं सत्य को जानता हूं, मैं उसे क्षमा करता हूं। देखिए, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए करेगा। डिक्लेयर दिस माय फैमिली, माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, कि आज आपकी पीड़ाओं का अंत है, आज आपकी पीड़ाओं का अंत है। टुडे इज द लास्ट डे। अंगीकार करते रहिए। यदि आपको पीड़ा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी पीड़ा एकदम चली जाएगी ना, यदि पीड़ा और बढ़े तो समझ जाइए कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना काम करेंगे तो शैतान भी तो अपना काम करेगा। यदि आप सोचे कि मैं आज ये वचन सुन के और मैं घोषणा करके चुप करके बैठ जाऊंगा, शैतान चला जाएगा ना, वो ढीठ है, लेकिन वो डरता है। अपनी प्रार्थना में एक वचन परमेश्वर का दोहराइए, और आप देखेंगे शैतान आपसे थरथरा के भागेगा, वो चिढ़ेगा, वो बौखलाएगा। कि परमेश्वर ने आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और आपके समस्त शत्रु की संपूर्ण सामर्थ के ऊपर आपको बल दिया है। आप अपनी लत, आप अल्कोहल के गुलाम नहीं है, आप पाप के गुलाम नहीं है, आप सिगरेट के गुलाम नहीं है, आप व्यभिचार के गुलाम नहीं है, आप लालच के गुलाम नहीं है। उन सब के ऊपर आपको परमेश्वर ने सामर्थ दिया डोमिनेट करने की। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे।
ये एक रियलिटी है, ये सत्य है, ये फॉर्मूला है शैतान को हराने का। जितना आप अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, दूर रहो शैतान यीशु के नाम से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरी जॉब से, मेरे शरीर से, क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है। परमेश्वर ने मुझे तुझे कुचलने का सामर्थ दिए। ये वचन कहता है शांति का परमेश्वर उस दुष्ट को आपके पांव के नीचे कुचलवाने के लिए शीघ्र दे रहा है। मत चिंता कीजिए मेरे प्रियो, मत चिंता कीजिए। इस वचन पे विश्वास कीजिए कि आपसे प्रेम करता है। जितनी ज्यादा आपकी पीड़ा, उतना ही ज्यादा आपको सुकून मिलेगा। जितना बड़ा आपका बोझ, उतना ही आप रिलीफ महसूस करेंगे। जितनी बड़ी आपकी परीक्षा, उतना ही बड़ा प्रतिफल। आमीन। यदि आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आप सोच नहीं सकते आपका उद्धार कितना नजदीक है, आपके पास कितना नजदीक है। परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ है। यदि उसने आपको अधिकार दिया है तो वो बीच में इंटरवीन नहीं कर सकता। वो ये कहता है बेटा अंगीकार कर, मेरी बेटी अंगीकार कर, डिक्लेयर इट, प्रोक्लेम इट, भविष्यवाणियां कर अपने जीवन पर और देख सब काम मैं करूंगा। यदि आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी अल्फाजों को, अपनी जीभ को, तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा। आप यहां से लड़िए, परमेश्वर आत्मिक मंडल में आपके लिए लड़ रहा है। आमीन। और आज आपके परिवार का उद्धार है। आज नोट कर लीजिए यीशु मसीह के नाम से। ये मैं घोषणा करता हूं प्रभु के दास होने के नाते, मैं ये घोषणा करता हूं, आई डिक्लेयर ओवर योर लाइव्स एंड आई प्रोफेसाइज दिस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, कि आज आपकी पीड़ाओं का अंत है, आज आपका छुटकारा है, आज आपकी चंगाई है, आज आपका फाइनेंस रिलीज हो रहा है। आप अपने घर को खरीदने जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ियों को खरीदने जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस में तरक्की पाने जा रहे हैं। आपके शत्रु सब लज्जित हो रहे हैं आपके सामने, क्योंकि यहोवा आपके लिए मेज बिछा रहा है। आपका परमेश्वर आपके शत्रु विरोधियों के सामने आपके लिए मेज बिछा रहा है। गेट रेडी टू गिव योर टेस्टिमनी, because it is happening right now in the mighty name of Jesus. I release it in the mighty name of Jesus. I release it. I release your miracle. I release the double portion in the mighty name of Jesus. I release your healing in the mighty name of Jesus. Receive it in the mighty name of Jesus. Riba shanda namarianda rabat seke makaraba shoto robo zuko shikerianda robo seke rebe riba baba mandaraba raba shikatara raba. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Receive it. और जितने मेरे अन्य भाई, अन्य जाति के मेरे भाई बहन देख रहे हैं, यदि आप आज ये देख रहे हैं, तो परमेश्वर की आपके लिए भी योजना है जो उसने आपको नियुक्त कर रखी है आपके जीवन में। परमेश्वर के पास आइए और उसको पा लीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम सोच रखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु आज ये जितने भी ये देख रहे हैं, इनका जीवन पहले जैसा ना रहे। आज इनकी पीड़ाओं का अंत है मेरे परमेश्वर और रबानी यीशु। आज इनके बोझ को ले ले पिता, एक संपूर्ण छुटकारा दे पिता। ये गवाही के साथ तेरे भवनों में जाके परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा दे सके। अपनी महिमा इनके जीवन में दिखा पिता, इनके आंसू को पोंछ डाल। तूने कहा है कि ये तेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है। तू इनसे प्रेम करता है प्रभु, तू दया का सागर है प्रभु। तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, तेरा धन्यवाद प्रभु। सारी याद और महिमा इज्जत परमेश्वर आपको देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ये था आज का वचन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन छुआ हो, आपके जीवन में एक बेदारी को लाने पाए और आप अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि आपका यीशु आपसे प्रेम करता है। आप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो
आज रात को आपको दिखाएगा, आज रात्रि वो आपको दिखाएगा कि आपकी पीड़ाओं का अंत है, आपके बोझ का अंत है। अब आप नहीं बौखलाएंगे नहीं बौखलाएंगे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, सिम्टम और बीमारी में फर्क होता है। यदि आपको हरारत फील हो रही है, इसका मतलब नहीं कि आपको बुखार है। यदि बुखार तब होता है जब आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो। यदि आज रात्रि प्रभु आपको छुटकारा दे दे तो इस पर विश्वास करना कि वो हो गया और प्रभु आपको दे रहा है। और थोड़े से सिम्टम्स अगर रह भी गए तो चले जाएंगे। वो सिम्टम्स क्या है? यदि आपको थोड़ा सा बोझ लगे तो वो चला जाएगा। इट इज डन ऑलरेडी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बिकम एन इवेंजलिस्ट ऑफ होप मिनिस्ट्री। Thank you so much for joining me today, my whole family. I'll see you soon.